अगर आप किसी भी बात या चीज़ के लिए रोते हैं, आपको अभी आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। जीवन के हर मोड़ पर आपको दुखी नहीं होना चाहिए। आपको दर्द हो सकता है, लेकिन आप दुखी नहीं हो सकते। अगर आप दुखी होते हो तो इसका मतलब यह है कि आप अभी पूरी तरह से जागरूक नहीं हुए हो। अगर आपको कैंसर हुआ है तो वो आपने खुद क्रिएट किया है, और अपने कैंसर से बाहर भी आप खुद ही निकल सकते हैं। आप किसी भी बात पर रो नहीं सकते। अगर आप किसी बात पर रोते हैं तो ये आपकी नासमझी है। आपको अभी आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। एक व्यक्ति मेरे पास आया और बोला, स्वामी जी, मेरी माँ की मृत्यु होने वाली है, उनके लिए कुछ कीजिए। मैंने कहा, ठीक है, मैं ध्यान करूँगा, और ध्यान में ये प्रार्थना करो कि वे जितना जल्दी हो सके अपना शरीर छोड़ दें। अगर आप किसी भी बात या चीज़ के लिए रोते हैं, आपको अभी आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। अगर कोई आपको बेवकूफ़ कहता है और आपको उसकी बातों से दुख हो रहा है, तो आप अभी जागरूक नहीं हुए। जब आप जीवन को जीते हैं तब जीवन ही आपको बताता है कि आप जागरूक हैं या नहीं। जीवन के हर मोड़ पर आपको दुखी नहीं होना चाहिए। आपको दर्द हो सकता है, लेकिन आप दुखी नहीं हो सकते। अगर आप दुखी होते हो तो इसका मतलब यह है कि आप अभी पूरी तरह से जागरूक नहीं हुए हो। अगर आपको कैंसर हुआ है तो वो आपने खुद क्रिएट किया है, और अपने कैंसर से बाहर भी आप खुद ही निकल सकते हैं। ना डॉक्टर, ना दवाइयाँ, ना हॉस्पिटल, ना ऑपरेशन। आप केवल मांसाहारी भोजन खाना बंद कर दीजिए जिसने आपको ये बीमारी दी है। आप स्मोकिंग करना छोड़ दीजिए जिसकी वजह से आपको लंग कैंसर हुआ है। आप शराब पीना छोड़ दीजिए तो आपका लीवर खराब नहीं होगा। आपने ये स्थितियाँ खुद बनाई हैं, मांसाहारी भोजन से, धूम्रपान से, शराब पीने से, ज़रूरत से ज़्यादा खाने और ज़रूरत से ज़्यादा चिंता करने की वजह से आपको ये बीमारियाँ हुई हैं। मेरा एक मित्र है, एक बार वो बहुत उदास था। मैंने उससे पूछा, तुम उदास क्यों हो? उसने कहा, मैं अपनी बेटी की शादी को लेकर काफ़ी परेशान हूँ। मैंने पूछा, तुम्हारी बेटी की उम्र क्या है? वह सिर्फ 2 साल की थी। लोग सच में पागल हैं। लोगों को सही सोचना नहीं आता, सही बोलना नहीं आता, सही खाना भी नहीं आता। एक बार मैं एक अमीर व्यक्ति के घर गया। वो अपने घर में बैठा था और लगातार पैर हिला रहा था। उसने कहा, आप मुझे सिखाने आए हैं? मैंने कहा, पहले पैर हिलाना बंद करो, तुम पैर क्यों हिला रहे हो? और उसने मुझसे कहा, तो तुम मुझे सिखाने आए हो? मैंने कहा, मैं तुम्हें सिखाने नहीं आया, मैं तुम्हें डांटने आया हूँ। और फिर मैंने कहा, ये पैर हिलाना बंद करो। आपने सोचा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि उसे अपने पैसे का घमंड है। जीसस ने कहा है, ऊँट का सुई के छेद से निकलना आसान है, लेकिन घमंडी अमीर व्यक्ति का ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है, क्योंकि उसे अपने पैसे का घमंड होता है। जो स्त्री अपनी सुंदरता पर घमंड करती है, वे कभी आत्म जागरूकता की प्राप्ति नहीं कर सकती। आदि शंकराचार्य जी ने कहा है, माँ कुल धन जन यौवन गर्वम हरत निमेषत कालः सर्वम मायामयमिदम् अखिलम भूत्वा ब्रह्म पदम त्वं प्रवेश विदित्वा। मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत लोग हैं, मेरे पास जवानी है, लेकिन ये सब बहुत जल्दी चला जाएगा। जब आप इस बात को समझ जाते हैं तभी आत्म जागरूकता का दरवाज़ा आपके लिए खुलता है। कई महिलाएं अपनी सुंदरता पर बहुत मोहित रहती हैं। अमीर लोग अपने पैसे पर मोहित रहते हैं, और शक्तिशाली लोग अपनी ताकत पर मोहित रहते हैं। ये सभी लोग भ्रम में जी रहे हैं। हम इस पागल दुनिया को एक समझदार दुनिया बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हर जगह पिरामिड हो, हर जगह ध्यान हो, हर जगह शाकाहार हो, हर जगह अहिंसा हो, हर जगह सत्य हो, हर जगह मानवता और सीखने की भावना हो। जब आप खुश होते हैं तो आप दूसरों को भी खुश कर पाते हैं, और जब आप दुखी होते हैं तो दूसरों को भी दुखी करते हैं। इसलिए आपकी खुशी पूरे समाज की खुशी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपके परिवार और रिश्तेदारों की खुशी के लिए भी। और सच्ची खुशी केवल ध्यान से आती है, और इस समझ से कि मृत्यु जैसी कोई चीज़ नहीं है। दुख इस विचार से पैदा होता है कि मृत्यु होती है। अगर दुख मृत्यु के विचार से आता है तो ये समझ जाओ कि मृत्यु नहीं है, तो आपका दुख समाप्त हो जाएगा। जो लोग दुखी हैं वे इसलिए दुखी हैं क्योंकि उन्हें हर जगह मृत्यु दिखाई देती है, इसलिए वे लोग दुखी रहते हैं। कोई उनकी मदद नहीं कर सकता, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की मदद नहीं कर सकता। आपको अपनी मदद खुद करनी होगी, और आप हमेशा स्वतंत्र हैं। आप चाहें तो खुद की मदद करें या खुद को नुकसान पहुंचाएं, लेकिन लोग सत्य को स्वीकार नहीं करते और खुद को ही नुकसान पहुंचाते रहते हैं। ये उनकी अपनी चॉइस है, हम उनकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। हमें कोई जल्दी नहीं है। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम उनके लिए 10 और जन्मों तक इंतजार करेंगे कि वे आत्मबोध की प्राप्ति कर सकें। उन्हें 10 बार जन्म लेना होगा और 10 बार मृत्यु का अनुभव करना होगा, फिर वे खुद आत्मबोध को चुनेंगे, जो उनकी अपनी पसंद है। प्लीज़ दूसरों के जीवन में इंटरफेयर मत कीजिए। आप जो चाहें वो चुन सकते हैं। अगर आप प्रकाश चाहते हैं
तो प्रकाश को चुनेंगे। अगर प्रकाश नहीं चाहते तो अंधकार को चुनेंगे। अंधकार आपके साथ इसलिए है क्योंकि आपने अंधकार को चुना है, और जब खुद अंधकार को चुना है तो इसमें चिंता की क्या बात है। वास्तव में न कोई मृत्यु है और न ही कोई दुख है, ये सब आपका भ्रम है। जो दुख आपको दिखाई देता है वो भी एक भ्रम ही है। आपका अस्तित्व भ्रम नहीं है, लेकिन आपका दुख एक भ्रम है। आपकी अज्ञानता भ्रम है, आपका अस्तित्व सत्य है। हम हर व्यक्ति को उसकी नियति पर छोड़ दीजिए, ये उनकी अपनी पसंद है और हमारी अपनी पसंद है। हम जागरूक होना चाहते हैं इसलिए हम जागरूक हो गए। हम अपने लिए दुख नहीं चाहते इसीलिए हम दुखी नहीं होते। हम हर मृत्यु को उत्सव की तरह मनाते हैं, जैसे हर जन्म का उत्सव मनाते हैं। एक बार क्या हुआ, मेरे एक मित्र ने मुझे अपनी बेटी के जन्मदिन पर बुलाया। वह उसकी बेटी का तीसरा जन्मदिन था। मैं उसकी बेटी के लिए कुछ चॉकलेट लेकर गया था। उनका घर छोटा सा था। मैंने आधी चॉकलेट उस बच्ची को दे दी। यहाँ न कोई मृत्यु है और न ही कोई दुख, यहाँ सिर्फ भ्रम है। जब लोग शरीर छोड़कर दूसरी ओर जाते हैं तो उन्हें लगता है कि उन्होंने बेवजह ही इतना दुख सहा। उन्हें पछतावा होता है। वे सोचते हैं कि मैंने अपना समय बर्बाद किया, मैं बिना कारण दुखी रहा। काश मैं समझ जाता कि यहाँ कोई मृत्यु नहीं है। ये सारी समझ मृत्यु के बाद आती है। मृत्यु के बाद हर व्यक्ति बुद्ध की तरह जागरूक हो जाता है। मृत्यु के बाद हर किसी को जागरूकता आ जाती है, क्योंकि तब शरीर नहीं रहता और भ्रम भी नहीं रहता। शरीर ही भ्रम पैदा करता है, शरीर ही अंधकार पैदा करता है, और आपने उस अंधकार को खुद चुना है। इसलिए मृत्यु के बाद हर व्यक्ति स्वाभाविक रूप से जागरूक हो जाता है। कुछ लोग मेरे पास रोते हुए आते हैं। मैं उनसे पूछता हूँ, आप क्यों रो रहे हो? वे कहते हैं, स्वामी जी, मैं पिछले 3 महीने से लगातार ध्यान कर रहा हूँ, लेकिन मेरी तीसरी आंख अभी तक नहीं खुली है, इसलिए वो रो रहे हैं। आप ध्यान में इसलिए आते हैं ताकि आपका रोना बंद हो जाए, लेकिन आप लोग तो ध्यान की वजह से दोबारा रो रहे हैं। हम चाहते हैं कि हर जगह पिरामिड हो, हर जगह ध्यान हो, हर जगह शाकाहार हो, हर जगह अहिंसा हो, हर जगह सत्य हो, हर जगह मानवता और सीखने की भावना हो।